आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस बेस पे और कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम दो बेसिस और या दो कैटेगरी की बुनियादों पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर करते हैं, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे करते हैं। तो आज हम ओनली जो है क्लासिफिकेशन करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, यह स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और फंक्शनल ग्रुप का जो बाकी लेक्चर है उसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और कैसे हम फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम अगले लेक्चरों में तफसील से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं। पहला कैटेगरी है एलिफेटिक, एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कैटेगरी है एलिसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिफेटिक जो या एसाइक्लिक या ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनको फर्दर हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर ये जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी ये सैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सैचुरेटेड चेन भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मे बी ब्रांच चेन में भी हो सकता है। यानी ब्रांच चेन भी हो सकता है सैचुरेटेड में और स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। सेम अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। ये एक कैटेगरी है। दूसरा जो है एलिसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम फर्दर इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर इस होमोसाइक्लो को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कहलाता है एरोमेटिक। फिर ये जो एलिसाइक्लिक है इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एंटी एरोमेटिक और दूसरा कहलाता है नॉन एरोमेटिक। ये जो दूसरा पोर्शन है एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पोर्शन को कवर करेंगे, और आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ इस पोर्शन के बारे में डिटेल से इनको समझेंगे। तो अब आते हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो दूसरा नाम है ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन लिंक टू ईच अदर इन ओपन चेन मे बी स्ट्रेट और ब्रांच। ये वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है एक कार्बन है ये दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो, उसने बॉन्ड बनाया हो, लेकिन एन ओपन चेन में यानी रिंग पांग में नहीं बल्कि एक ओपन चेन में उसने दूसरे कार्बन के साथ लिंक या बॉन्ड बनाया हो। और ये जो लिंक है या बॉन्ड है या ये तो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा, ये ओपन चेन होगा बल्कि रिंग नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब अभी हमने पढ़ा कि एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले हम आते हैं जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके ऊपर। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब एलिफेटिक में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, ये वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मौजूद हो ओपन चेन में, लेकिन सिंगल बॉन्ड हो। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान
ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, देन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड। यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो फिर उनको हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हमने अभी डिस्कस किया कि फिर सैचुरेटेड ये ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। कार्बन 4 को क्या कहा जाता है? ब्यूटेन। यहां मैंने लिखा है एन ब्यूटेन। ये हम नोमेनक्लेचर में फिर पढ़ेंगे। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को हम मतलब कौन सी कार्बन को कहते हैं, तो ये नोमेनक्लेचर में फिर हम अगले लेक्चरों में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 कार्बन के, और 4 कार्बन क्या है, कैसे है? स्ट्रेट चेन में मौजूद है। तो आपने लिखा है स्ट्रेट चेन, और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। देखो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल। तो इस वजह से ये कौन से ओपन चेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो ओपन चेन है या एलिफेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, और रिंग फॉर्म में नहीं है ये, बल्कि इसका क्या मौजूद है? ओपन चेन में है, इसलिए एलिफेटिक है। और चूंकि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई ये कौन से? ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और स्ट्रेट चेन भी है, क्योंकि ब्रांचिंग इसमें नहीं है। अब दूसरे एग्जांपल देखिए, वही 4 कार्बन है, यही 4 कार्बन है, लेकिन उसके अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने पढ़ा ना कि सैचुरेटेड के 2 किस्में, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हमने देखा, अभी ब्रांच का पढ़ते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या मौजूद है? यहाँ पे ब्रांचिंग मौजूद है। इस वजह से इसको हम आइसो लिखते हैं और ब्यूटेन। तो ये ब्रांच चेन का क्या हुआ? एग्जांपल हुआ। तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 किस्में हुए, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फिर ये सैचुरेटेड जो होते हैं ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांचिंग भी हो सकते हैं। अभी हमने ये 2 एग्जांपल देखी, ये स्ट्रेट चेन वाला है, सैचुरेटेड भी है, स्ट्रेट चेन है, ये सैचुरेटेड है और ये ब्रांचिंग है। अब आता है ये दूसरा किस्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ये जो अनसैचुरेटेड है, दूसरा किस्म क्या है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें जरूरी ये है अनसैचुरेशन में कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन लिंक है, इसमें एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, देन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको हम अल्काइन कहते हैं, अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिखा था वही 4 कार्बन वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि इस अनसैचुरेशन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन जो हो उसमें क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, तो फिर उसको अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर मैं इन दोनों कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बना लूं तो ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या मौजूद है? एक डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे। तो इस तरह कंपाउंड को अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी 2 किस्म के हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अब ये देखिए ये स्ट्रेट चेन में मौजूद है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है। इसी तरह इसका ब्रांच भी हो सकता है, मे बी कि ये डबल बॉन्ड क्या हो, ये ब्रांचिंग फॉर्म में हो। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, मौजूद हो। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं, एल्कीन है ये। अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम अल्काइन कहते हैं।
जब एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, ये डबल बॉन्ड हो सकता है कि ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और मे भी ये ब्रांचिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। ये एक क्लासिफिकेशन हुआ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ये वाला पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन है, वो कवर करेंगे।